अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दुआ स्वीट वर्ल्ड में मैं आपको खुशामदीद कहती हूँ। यहाँ पे आपके सामने एक नहायत सेंसिटिव टॉपिक लेके आपके सामने आई हूँ। अब यकीन जाने इस टॉपिक को सामने लाते हुए मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी। मेरे जो हसासात हैं वो मुझे बिल्कुल जवाब दे चुके थे कि मैं ये सामने लाऊं, लेकिन मैं ये सामने लाना चाह रही थी, अपनी फ़ीलिंग आपके सामने एक्सपोज़ करना चाह रही थी। ठीक है, जैसा कि आप जानते हैं कि रिसेंटली बिफ़ोर 1 वीक पहले की बात है कि कलकत्ता में एक लेडी डॉक्टर के साथ गैंग रेप का वाक़या पेश आया। वो बच्ची जो कि सेकंड ईयर की स्टूडेंट थी, शी इज़ जस्ट 31 ईयर्स ओल्ड, और क्या क्या उम्मीदें और ख़्वाब लेके उस कॉलेज में आई होगी। उनके माँ बाप को उनसे क्या उम्मीदें हुई होंगी, ठीक है, और उनके बहन भाइयों को इस बच्ची से क्या उम्मीदें हुई होंगी। सुनने में ये आ रहा है कि वो अपने माँ बाप की इकलौती बेटी थी। और मैं ये समझती हूँ बहुत से लोग तो शायद इस ख़याल में होंगे या ये सोच के इस सिचुएशन को इग्नोर कर रहे होंगे, अरे क्या करना है, देख के, सोच के, समझ के, इमोशनल इस बच्ची पे ज़ाया करके। एक हिंदू लड़की तो थी ना। नो, दिस इज़ नॉट करेक्ट। देखें, वो बेशक हिंदू थी, ठीक है, नॉन मुस्लिम थी, जो भी थी, लेकिन सबसे पहले वो एक इंसान थी। किसी की माँ थी, किसी की बहन थी, किसी की बेटी थी जिसके साथ ये वाक़या पेश आया। ठीक है, हमारा इस्लाम, हमारा मज़हब सबसे पहले हमें इंसानियत का दर्स देता है। ठीक है, मैं ये समझती हूँ एक इंसान बेशक मुसलमान हो, लेकिन अगर उसमें इंसानियत ना हो, दरिंदगी मौजूद हो उसके अंदर, ठीक है, उसमें दूसरों के लिए कोई जज्बा ना हो, एक औरत की इज़्ज़त का कोई जज्बा ना हो, एक औरत की इज़्ज़त की कोई अहमियत ना हो, कुछ भी ना हो, अपनी जो घरों में लेडीज़ उनके मौजूद हैं उनके लिए उनके दिलों में कोई प्यार का जज्बा मौजूद ना हो, ठीक है, और उनकी रिस्पेक्ट का कोई जज्बा मौजूद ना हो, तो मैं से इंसान को मुसलमान नहीं मानती। मुसलमान सिर्फ कलमा पढ़ने से ही मुसलमान नहीं हो जाता। मुसलमान के लिए हमारे रब ने, हमारे मज़हब ने, हमारे अंबिया कराम ने बहुत सारी अहम बातें कही एक मुसलमान के लिए। ठीक है, और मैं बयान नहीं कर सकती कि मेरे पास अल्फाज नहीं हैं उस वाक़े की। जब जब मैं वीडियोस वगैरह सोशल मीडिया पे देखती हूँ या सुनती हूँ कि उस बच्ची के साथ किस तरह से रेप किया गया, और ये सिर्फ एक बंदे का काम नहीं है, इसमें एक से ज़्यादा लोग मुलव्वस हैं। क्योंकि जब उस बच्ची का पोस्टमार्टम किया गया तो उसमें जो जो मतलब साइन सिम्टम या जो भी चीज़ें सामने आई हैं पोस्टमार्टम के बाद, तो उन रिपोर्ट से यही ज़ाहिर होता है कि ये गैंग रेप था। ठीक है, और इसमें सिर्फ एक बंदे का काम नहीं है। सेकंड, मैं ये कहना चाहूँगी कि क्या हो रहा होगा उस बच्ची के ऊपर, बीत रहा होगा जब उसके साथ ये सब कुछ वाक़या हो रहा होगा। क्या वो अपनी माँ को पुकार रही होगी, क्या वो अपने बाप को पुकार रही होगी, या बहन को पुकार रही होगी, किसको पुकार रही होगी, किसको पुकार, ये तो हमारा रब ही जान सकता है कि वो किसको पुकार रही होगी। ठीक है, तो क्या उन जो दरिंदा सिर्फ इंसान हैं जो इस काम के लिए या किसी भी बात को या दुश्मनी को या किसी भी एंगल के ज़ाविये से लेके, अगर मैं समझ सकती हूँ, लेके वो वहाँ आए हैं, एक गैंग रेप की सूरत में दाखिल हुए हैं, उस बच्ची का क्या उनके दिलों में इंसानियत नहीं थी? जब वो ये काम कर रहे थे उनके सामने उनकी माएँ बहनें नहीं आ रही थी सामने। बीवियाँ तो आजकल किसी गिनती में है ही नहीं। मर्दों के नज़दीक तो आजकल बीवियाँ सरे आम या फिर चलते फिरते मिल जाती हैं। ठीक है, वो एक इस्लाम ने एक छूट दी हुई है ना, उसका फ़ायदा उठा रहे हैं। छूट तो नहीं कह सकते, इस्लाम ने तो बहुत कवानीन इसके लिए बनाए हैं कि अगर कोई 4 शादियाँ कर रहा है तो उसके हुकूक व फ़राइज़ किस तरह पूरे करने चाहिए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये मर्द हज़रात इसका नाजायज़ फ़ायदा उठा रहे हैं। 2 करो, 3 करो, 4 करो, जब तुम एक को सही नहीं पाल सकते, एक को रिस्पेक्ट नहीं दे सकते, मेरे ख़्याल में तुम्हें एक भी नहीं करनी चाहिए। जो मेरा नज़रिया, एक भी ना करो, सारी उम्र ऐसे रहो, एक भी ना करो। जब तुम एक औरत को इज़्ज़त नहीं दे सकते, तहफ़्फ़ुज़ नहीं दे सकते, अपनी घर की औरत को नहीं दे सकते, तो बाहर की औरत को क्या तहफ़्फ़ुज़ दोगे, इज़्ज़त दोगे? उसके इमोशन को समझ नहीं सकते। तो मैं समझती हूँ कि ये बहुत ही दिल हिला देने वाला वाक़या हो
तो जब उस बच्ची के साथ ये वाक़या पेश आ रहा होगा तो क्या सोच रही होगी कि काश मैं भी कुंडी लगा के सोती, काश मैं भी एक लड़का होती, मैं भी महफूज होती। हमारी माएँ बहनें बेटियाँ सिर्फ़ इदारों में ही नहीं बल्कि घरों में भी महफूज नहीं है। आपने कई दफ़ा ये सुना होगा वाक़यात सोशल मीडिया पे, पंजाब साइड की स्पेशली वाक़यात इस तरह की, KPK में बहुत ज़्यादा ऐसे वाक़यात होते हैं कि रेप केसेस इस घरों में भी रिपोर्ट किए गए हैं। ठीक है, तो क्या औरत इसलिए बनाई गई है? मुझे सिर्फ़ इस बात का जवाब दें। क्या औरत के लिए कोई कानून नहीं बनाए जाते? क्या औरत के लिए इदारों में वो किस तरह महफूज रहे, किस तरह सरवाइव करें, वहाँ पे इंडिपेंडेंटली होके काम करें बिना किसी डर खौफ के? ठीक है, तो कोई ऐसा उनके लिए लायामल नहीं तय किया गया इंडिया में या हमारे पाकिस्तान में। मैं इस बात पे हैरान हूँ। इस तरह के वाक़यात सुन के मैं नहीं बल्कि हमारी जैसी कितनी माएँ अपनी बेटियों को इस फील्ड में ले जाने से डरती हैं, इदारों में जॉब करने से या जॉब कराने से डरती हैं। बेटियों को बेशक कहा जाता है कि भाई इंडिपेंडेंट बनाओ, पढ़ी लिखी होंगी तो इंडिपेंडेंट होंगी तो सब चीज़ मैनेज कर सकेंगी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली एक पढ़ी लिखी औरत जब किसी मर्द से शादी करती है ना तो सम टाइम मर्द उसकी पढ़ा होने लिखे का बहुत नाजायज़ फ़ायदा उठाता है। और वो नाजायज़ फ़ायदा कैसे उठाता है? उसको हर बात ये सुनने को मिलता है कि भाई पढ़ी लिखी हो ना, मैनेज कर लोगी, बाहर के काम भी करो, अंदर के काम भी करो। व्हाट डू यू मीन? मतलब क्या पढ़ा लिखा होना उसके लिए अजाब बन गया है उस औरत के लिए? हाँ, तो एक मर्द औरत को इज़्ज़त नहीं दे रहा तो बाहर के लोग क्या इज़्ज़त देंगे? मुझे सिर्फ ये बताएं। क्या क्या उस बच्ची के तासरात होंगे, उस बच्ची के क्या क्या जज्बात होंगे जब उस बच्ची के साथ ये सब कुछ किया जा रहा था इंडिया में? क्या वो सबसे पहले क्या वो एक इंसान नहीं थी? हाँ, इंसान नहीं थे? मुझे सिर्फ इस बात का जवाब दें। क्या वो इंसान नहीं थी कि आपके घरों में माएँ बहनें बेटियाँ नहीं हैं? हाँ, हम अगर कलकत्ता में नहीं रहते, इंडिया में नहीं रहते, हम क्या यहाँ रह के उस बच्ची के लिए कोई प्रोटेस्ट नहीं कर सकते? उसके लिए कोई जस्टिफाइज का कोई अमल नहीं तय कर सकते? मुझे सिर्फ ये बताएं, क्यों? आखिर क्यों? मेरे अल्फाज साथ नहीं दे रहे कि मैं इस बच्ची के लिए क्या क्या बोलूँ। मेरे लिए, उन माँ बाप के लिए, उनकी फैमिली के लिए सब्र एक बहुत छोटा सा लफ्ज़ पड़ जाएगा। सब्र एक बहुत छोटा सा लफ्ज़ पड़ जाएगा जो मैं इनको दूँगी कि आप मत रोएं, आप हौसला रखें। मतलब मैं हमारे ये कहने से क्या उनका हौसला बढ़ जाएगा कि उनके कातलों को सज़ा मिल जाएगी? ये जो लोग इस केस में मुलविस हैं, क्या उनको उनके अंजाम तक पहुंचा दिया जाएगा? नहीं। सुनने में ये आ रहा है कि इंडिया में, कलकत्ता में रोज़ 90 केसेस रिपोर्ट होते हैं रेप के। तो एक आम सी बात बन गई है। लेकिन लेडी डॉक्टर का जो इस तरह से केस सामने आया है और जिस तरह से उसके साथ गैंग रेप के बाद उसकी बॉडी की जो कंडीशन मिली है, मैं बयान नहीं कर सकती। जो जिस तरह से सोशल मीडिया पे बताया जा रहा है कि उस बच्ची की आंखों के अंदर गिलासेस के शीशे मतलब मिरर भी पड़े हुए थे और उस बच्ची का जो मतलब प्राइवेट एरिया लेग्स पास है वो इस बुरे तरीके से उसको बता नहीं सकती, उस बुरे तरीके से उसका हाल किया गया है। मतलब किस तरह से वो अपने आप को बचा रही होगी उनसे। एक अकेली लड़की और इतने लोगों पे हावी, इस पे हावी उस लोग, इतने लोग उस बच्ची पे हावी। कहाँ से उसमें ताकत आती? मुझे ये पता है। क्या औरत इतनी कमज़ोर हो गई है? उसकी कमज़ोरी कितना फ़ायदा उठाया जा रहा है? हाँ, तुम्हारे घरों में औरतें मौजूद हैं, तुम उनसे अपनी दरिंदगी जिस तरह से तुम चाहो अपने आप को उनसे सेटिस्फाई कर सकते हो, लेकिन इस तरह से गैर महरम बेटियों के साथ जो औरतें हैं गैर महरम, उनके साथ इस तरह के गैंग रेप के वाक़यात आप लोग सब मिल के करते हो। क्या ये कि इंसानियत को ज़ेबा देती हैं ये चीज़ें? मुझे खाली ये बताए कोई। हमारा मुल्क एक
इस्लामी जो हमारा मुल्क पाकिस्तान इस्लामी रियासत है, यहाँ पे भी ऐसे बहुत से वाक़यात सुनने को मिले हैं, स्पेशली छोटी छोटी बेटियों के साथ, बच्चियों के साथ जो कि मैच्योर भी नहीं होती, प्यूबर्टी एज में भी नहीं होती वो, और उनके साथ इस तरह के वाक़यात 6-6, 7 साल, 5-5 साल की बच्चियों के साथ इस तरह के वाक़यात के केस रिपोर्ट हुए हैं हमारे पाकिस्तान में। मैं कहती हूँ ऐसे मर्दों के लिए फांसी बहुत छोटी सज़ा है। ऐसे मर्दों को सरेआम रोड पे ला के जलाया जाए, उनकी बॉडी को जलाया जाए। मैं समझती हूँ जलाना भी बहुत कम होगा। इनको ऐसी सज़ा की दी जाए ताहयात क़यामत तक वो अपने मरने की दुआएं मांगे और उन्हें मौत ना आए, क्योंकि फांसी से तो एक बार इनको मौत आके वो किस्सा ख़त्म हो जाएगा। लेकिन जो उस बच्ची के लिए जो अजियत, जो बच्ची उस वक्त उस टाइम में अजियत का शिकार हो रही थी, उसका 1 सेकंड 1 मिनट कभी कोई मदावा नहीं कर सकता। मैं उस बच्ची के वालिदैन जो कि कलकत्ता में डॉक्टर के साथ वाक़या पेश आया, मैं तहे दिल से उस बच्ची के लिए बहुत ज़्यादा खफा हूँ, बहुत ज़्यादा मेरी इमोशनल इस बच्ची के लिए मेरी रब करीम से दुआ है कि अल्लाह पाक उसके लावाकिन को सब्र अता फ़रमाए, और जो जो इस केस में मुलविस है, इस जुल्म में मुलविस है, अल्लाह पाक उनको बयान नहीं कर सकती, सज़ा भी बहुत छोटा लफ्ज़ हो जाएगा। अल्लाह पाक उनको ऐसी सज़ा दे कि वो मौत मांगे और उनको मौत भी ना है। यही दुआ कर सकती हूँ। अल्लाह पाक हम सब की माएँ, बहनें, बेटियों को घरों में, इदारों में, स्कूलों में, कॉलेजों में, यूनिवर्सिटियों में, हर उस इदारों में जहाँ वो अपनी मजबूरी के बिना पे भी काम करती हैं, अपने घर की कफ़ालत करती हैं और अपनी फैमिली को लेके चल रही हैं, अपने बच्चों के लिए मजबूरी में डेफिनेटली घर से बाहर निकलती हैं जॉब के लिए। अल्लाह पाक उनको महफूज रखे, अल्लाह पाक उनको महफूज रखे। और उस बच्ची के लिए मैं यही दुआ करूँगी, अल्लाह पाक उस बच्ची को जन्नत में आला मकाम अता फ़रमाए। और उसके जो बयान नहीं कर सकती, मेरे पास अल्फाज नहीं है, मैं यहीं पे अपनी वीडियो एंड करना चाहूँगी। मैं बस पूरे पाकिस्तान, पूरी इंडिया से ये इल्तिजा करती हूँ, रिक्वेस्ट करती हूँ उस बच्ची की जस्टिफाई के लिए कि उनके कातलों को कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए, ताकि उस इबरतनाक सज़ा को देखते हुए कोई भी वहशी दरिंदा, इस तरह का वहशी दरिंदा, चाहे वो एक मुसलमान की सूरत हो में हो या एक नॉन मुस्लिम की सूरत में हो, इस तरह की हरकत करना तो दूर की बात, उन बेटियों की तरफ निगाह करने से भी डरे। अल्लाह पाक हम सब का हामी नासिर रहे, हम सबको इस किस्म की आजमाइश पर पूरी उतरने की तौफीक अता फरमाए और इस बुरी आजमाइश से बचाए, और हर माँ बहन बेटी को इस बुरी आजमाइश से बचाए, और अल्लाह पाक उनको हिदायत दे ताकि लोग महफूज रह सकें। हिदायत की दुआ कर सकते हैं, बस हिदायत की दुआ कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज़। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। मेरी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा।